दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं और इसका असर हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में देखने को मिला है। 3 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल रेट इंक्रीज हुआ है 15 मई 2026 से और इसके चलते महंगाई बढ़ेगी और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो इंडियन मार्केट के लिए भी नेगेटिव पॉइंट है। और इन सबके पीछे का मेन रीज़न ये है कि यूएसए और ईरान के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसका असर ये दिखाई दे रहा है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लगातार मार्केट से सेलिंग करते दिखाई दे रहे हैं और इंडियन रुपी के कंपैरिजन में डॉलर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसके चलते इंपोर्ट का कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज होता है। उसका सीधा असर कंपनीज के मार्जिन पर दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों के कारण इंडियन मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मार्केट ने थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव कमबैक किया है। उसके अलावा ऑटो कंपनीज, कंजम्पशन और भी काफ़ी मिड कैप कंपनीज के Q4 के रिजल्ट वीक देखने को मिले हैं। तो ऐसे टाइम पर हमें हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी से दूर रहना चाहिए और अच्छी वैल्यूएशन वाली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढना चाहिए। और अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उन पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे कि इन्फ्लेशन डाटा, RBI पॉलिसी एंड गवर्नमेंट कैपेक्स स्पेंडिंग। तो चलिए अब कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डिस्कस करते हैं जिनमें काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली थी। फर्स्ट कंपनी की बात करें तो ये है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये कंपनी MS ब्लैक पाइप्स, गैल्वेनिज्ड ट्यूब्स, प्री गैल्वेनिज्ड ट्यूब्स, स्ट्रक्चरल ERW स्टील ट्यूब्स और होलो सेक्शंस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसकी इंडिया में 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। बात करें इसके नंबर की तो दोस्तों इनके Q4 के नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 5,509 करोड़ से बढ़कर 6,269 करोड़ की हुई है, जो काफ़ी बढ़िया जंप है। और नेट प्रॉफिट भी 293 करोड़ से बढ़कर सीधा 354 करोड़ के आए हैं, जो पिछले 2 क्वार्टर से भी काफ़ी बढ़िया है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का तो इसमें 28.25% का स्टेक है, लेकिन FIS और DIS की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स देखने को मिलती है। FIS की 37.52% का है और DIS की 16.05% की होल्डिंग्स है। और FIS ने तो इसमें अपना काफ़ी स्टेक भी इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों, इस कंपनी के स्टॉक में हमें अपने 52 वीक हाई से 17% की गिरावट देखने को मिली थी और इसकी वैल्यूएशन भी पहले से थोड़ी कम हुई है। 70 के PE से ये अभी 43 के PE पर देखने को मिलता है। उसके अलावा इस कंपनी का फ्यूचर का प्लान भी काफ़ी बढ़िया दिखाई देता है, जो ये अपनी कैपेसिटी को 5 मिलियन से 8 मिलियन टन्स तक करने वाली है बाय 2028, जिसके लिए कंपनी 13 बिलियन का कैपेक्स भी करेगी। और ये 20% वॉल्यूम ग्रोथ, फोकसिंग ऑन हाई मार्जिन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाइक सुपर स्पेशलिटी ट्यूब्स पर भी काफ़ी फोकस कर रही है। तो बढ़िया प्लान इनका दिखाई देता है। तो अगर आपको ट्यूब्स का बिजनेस पसंद है तो इस कंपनी पे आप एनालिसिस कर सकते हो। फिर सेकंड कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये भी एक एक्सेलेंट कंपनी में से एक है जो गोल्ड और वैरायटी ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ज्वेलरी रिटेलर्स है। इस कंपनी के भी नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए थे। ईयर ऑन ईयर 6,182 करोड़ से सेल्स इंक्रीज होकर 10,275 करोड़ की हुई थी। बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिला था और नेट प्रॉफिट तो 188 करोड़ से बढ़कर सीधा 410 करोड़ के हुए थे, जो कि ह्यूज जंप है। तो कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रही है। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग 62.86% का स्टेक है और प्रीवियस क्वार्टर से उन्होंने कुछ परसेंटेज अपना स्टेक भी इंक्रीज किया है। और FIS ने भी अपना स्टेक 14.11% से बढ़ाकर 14.55% किया था, जो कि अच्छी बात है। और DIS ने थोड़ा सा स्टेक इसमें ट्रिम किया था, फिर भी उनका 14% की काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग्स है। दोस्तों, ये कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लगभग 41% तक ये टूट चुका है। उसके चलते वैल्यूएशन पर भी इनके इम्पैक्ट पड़ा है। 127 से इसका PE घटकर 27 के लेवल्स पर आ गया है। उसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस कंपनी का एम 170 न्यू शोरूम्स ओपन करने का प्लान है। तो अगर आपको गोल्ड का बिजनेस पसंद है तो फिर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी है वारी एनर्जीज लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल कंपनी है जिसको मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। ये कंपनी सोलर PV मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनके पास में 12 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और इनके नंबर बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिले थे। 4,004 करोड़ से बढ़कर सेल्स इनकी 8,480 करोड़ की हुई थी, जो काफ़ी बड़ा जंप है। और नेट प्रॉफिट तो 644 करोड़ से बढ़कर सीधा 1,126 करोड़ के हुए हैं। तो ये कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, जो एक स्ट्रॉन्ग और बढ़िया कंपनी की पहचान होती है। उसके अलावा FIS ने भी इसमें अपना स्टेक इंक्रीज किया है
6.91% से बढ़ाकर 7.06% किया है और DIS ने भी 2.86% से बढ़ाकर 4.32% किया है, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और प्रोमोटर्स का भी इसमें 64.19% का बढ़िया स्टेक है। और आप देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में 143% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है, फिर 3 साल में 100% और 1 साल में 111%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाटा इसका देखने को मिलता है। और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी कर रही है और उन्होंने इस सेक्टर के ऊपर अपना बजट भी काफ़ी इंक्रीज़ किया है। तो इस सेक्टर की डिमांड आगे चलकर इंक्रीज ही होने वाली है। दोस्तों, इस कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 18% तक करेक्ट हुआ था और PE रेशियो भी इसका 64 से कम होकर 20 के लेवल्स पर आ गया है। तो अगर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस पसंद है तो फिर इस कंपनी को आप ध्यान में रख सकते हो। उसके अलावा बात करें इसकी फ्यूचर प्लान्स की तो ये कंपनी 10,000 करोड़ तक इन्वेस्टिंग करने वाली है अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए टू इस्टेब्लिश ए 20 गीगावाट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड ए 10 गीगावाट इनगोट वाटर फैसिलिटी इन नागपुर। और कंपनी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगी टू ओवर 20 गीगावाट। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान इनके देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। दोस्तों, ये भी एक कमाल की कंपनी है जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, CX एंड डिज़ाइन, LED ट्रांसफॉर्मेशन, क्लाउड इनेबल एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन, डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के बिजनेस में काम करती है। और इसके भी नंबर हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 3,242 करोड़ से बढ़कर 4,056 करोड़ की देखने को मिली थी और नेट प्रॉफिट 396 करोड़ से बढ़कर 529 करोड़ के हुए हैं। तो काफ़ी बढ़िया नंबर इन्होंने पोस्ट किए हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसमें FIS और DIS का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। आप देख सकते हो कि FIS का 22.11% का स्टेक है और DIS का 30.47% का स्टेक है और DIS ने इसमें अपनी होल्डिंग्स को भी इंक्रीज किया है। उसके अलावा इस कंपनी के स्टॉक में हमें काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला था और इसका PE रेशियो भी 81 की लेवल से कम होकर 39 की लेवल्स पर आ गया है। तो इसकी भी वैल्यूएशन पहले से काफ़ी कम हो गई है। उसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी AI लीड प्लेटफॉर्म ड्राइवन डिजिटल इंजीनियरिंग इस पर काफ़ी फोकस कर रही है, विच इज़ टारगेटिंग ए रैपिड एवोल्यूशन इनटू ए $2 बिलियन एंटरप्राइज। तो इस कंपनी को भी आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। अगली कंपनी है डिक्सन टेक इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये भी एक पावरफुल कंपनी है जिसको मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1993 से की थी, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटनिंग, होम अप्लायंस, CCTV और मोबाइल फ़ोन्स के सेगमेंट में काम करती है और भी अलग अलग सेगमेंट में ये अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। दोस्तों, इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर 10,293 करोड़ से बढ़कर 10,511 करोड़ की देखने को मिली थी, लेकिन ईयर ऑन ईयर अदर इनकम इनकी कम हुई है। प्रीवियस ईयर 265 करोड़ की अदर इनकम थी, जो इस बार 90 करोड़ की देखने को मिली है और उसका सीधा असर इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, जो ईयर ऑन ईयर 465 करोड़ से कम होकर 298 करोड़ के हुए हैं, जिसके चलते इस कंपनी में हमें काफ़ी फॉल भी देखने को मिला था। दोस्तों, इस कंपनी में FIS और DIS का काफ़ी ज़बरदस्त स्टेक है। FIS का 18.30% का है और DIS का 28.14% का स्टेक है और कोई मेजर चेंजेस उन्होंने नहीं किया है। दोस्तों, ये कंपनी का स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 40% तक करेक्ट हो गया था। तो काफ़ी बढ़िया करेक्शन पर यह कंपनी अवेलेबल है और वैल्यूएशन भी इसकी पहले से काफ़ी कम हो गई है। 212 के PE रेशियो से ये 46 के PE पर आ गया है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर अवेलेबल है और आप देख सकते हो कि प्रॉफिट ग्रोथ में इनके लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। 10 सालों में 45% की ग्रोथ, 5 सालों में 55%, 3 साल में 77% और 1 साल में 86%, जो एक्सेलेंट कंपनी की पहचान होती है। उसके अलावा दोस्तों, ये कंपनी लैपटॉप और PC मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है, जिसके ऊपर ये 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस पसंद है तो इस कंपनी को आप एनालिसिस कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी 5 बढ़िया कंपनीज जिसको आज हमने कवर किया है। आपका इन कंपनीज के बारे में क्या कहना है ये आप कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।